वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किन वजूहात की बिना पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही दुनिया में दोबारा नुज़ूल के लिए चुना गया। जी अच्छा, जी ठीक है। हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम। जी हाफिज़ साहब, वासमा साहिबा जानना चाहती हैं कि क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही को दोबारा आमद के लिए क्यों चुना गया? जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मान पहले जो नबी गुजरे 600 साल पहले वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना औलन नासे बेबने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो मेरा कुर्ब है वो ये महज ज़मानी लिहाज से नहीं है बल्कि खसूसियात के लिहाज से भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को उनसे करीब करार दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की जो दोबारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई तो इसलिए भी कि आखिरी ज़माने में जो सबसे बड़ा फितना पैदा होना था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से ही पैदा होना था। और ज़रूरी था कि वो उम्मत जिससे फितना पैदा हो रहा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नायब और जिल और खादिम और गुलाम आ रहा है वो ईसा के नाम पर आए, तभी उसका नाम कासिर सलीब रखा गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाले अपने गुलाम के लिए फरमाया कि वो मसीह बनकर भी आएगा और महदी बनकर भी आएगा। महदी इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया की इस्लाह करे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हिदायत पाकर, और ईसा का नाम उसको इसलिए दिया गया ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बत का ताल्लुक जो सब नबियों में उस पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी है और उस उम्मत की भी आपने उनकी उम्मत की भी आपने इस्लाह करनी थी। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उस मसीह के जरिए से बतौर कासिर सलीब के उस उम्मत की इस्लाह का बीड़ा भी उठाया जाए और उनके उन दलाइल को जो उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में और तस्लीफ के अकीदे के बारे में और खुदा के बेटे के बारे में और उलूहियत के बारे में बना लिए थे, उनको आकर उन दलाइल को वो तोड़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में और उनकी नुमाइंदगी में। इसलिए इस सबसे बड़ा फितना जो दज्जालियत का फितना आखिरी ज़माने में पैदा होने वाला था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस गुलाम के जरिए से उसको ख़त्म किया जाने वाला था उसका नाम भी ईसा रखा इस कौम की मुनासबत से इस फितने को शुरू करने के लिए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब।